इंजीनियरिंग का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो मैकेनिक्स में दो पार्ट आता है। मैकेनिक्स सब्जेक्ट की वजह से पूरा इंजीनियरिंग कवर नहीं कर पाते। कितने मजेदार तरीके से बता रहा हूँ। प्रदीप अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इंजीनियरिंग का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों इतना डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर जो पासिंग परसेंटेज है बहुत कम है। रीजन क्या है पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के बेसिक को सही से समझ नहीं पाते। यही सबसे बड़ा रीजन, उनको नहीं समझ में आता कि फोर्सेस का प्लस आता है माइनस आता है उनको ये, और उनको कैलकुलेशन कवर नहीं करने आता, कैलसी प्रॉपर यूज करने नहीं आता। तो हमारे मेन चैनल पे जल्दी ही मैं कैलसी ये सब से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं हमारा जो मेन चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करने। और दोस्तों जो मैंने कोर्सेस अलग अलग यूनिवर्सिटी का लॉन्च किया था उसका मैकेनिक्स का और इवन मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस आज हमने पूरे के पूरे अपलोड कर दिए कि मतलब आपको लेक्चर सभी मिल जाएंगे और आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन पे जाकर अगर आप कोर्स लेते हो तो आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, और आप कॉलेज में जाने के पहले अगर आप 2-3 लेसन अपने कवर कर दो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, जब भी अगर आप मैकेनिक्स पढ़ो तो मैकेनिक्स में दो पार्ट आता है, एक स्टैटिक आता है डायनेमिक। तो मैं स्टैटिक पार्ट सबसे पहले आपको बता रहा हूं। अगर आपने दोनों में से जो पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आराम से पास, तो आप आराम से हो जाओगे। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये एकदम छोटी क्लास से स्टार्ट करो, 9th क्लास से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और मैं आपको गारंटी भी दे रहा हूँ कि हर बच्चे को चीजें समझ में आएगी, हर चीजें हर बच्चे को समझ में आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है सर, ये तो समझ में आए। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पे भी कोई अगर आपको फोर्स दिखाई दे, तो जैसे अगर समझो कहीं पे ये फोर्स 50 है तो उसका यूनिट क्या रहेगा दोस्तों, न्यूटन। ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आता कि मैं इस फोर्स को प्लस लूं कि माइनस लूं, क्या कंसिडर करूं। तो देखो दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर फोर्स आपका अबो है और अगर फोर्स आपका बिलो है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है बिना किसी टेंशन के। अबो है तो हम प्लस लेंगे, बिलो है तो हम माइनस लेंगे। अबो अच्छी बात है, प्लस, बिलो बुरी बात है, नीचे मार्क्स नहीं आना चाहिए, माइनस। वैसे ही दोस्तों दो चीज और होता है नोटेशन, राइट। अगर फोर्स हमारा राइट है तो हम प्लस लेंगे, अगर फोर्स हमारा लेफ्ट है तो हम माइनस लेंगे। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। राइट लेफ्ट, अबो बिलो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर समझो कोई फोर्स है, ये 50 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन है, ये 70 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है। चलो आप मुझे हर एक फोर्स का मुझे बताओ कि साइन क्या आएगा। हर फोर्स का साइन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं इसका ले रहा हूँ 50 न्यूटन का, सर ने क्या बोलो, फोर्स कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, अबो का क्या आएगा, प्लस। तो ये साइन क्या होगा दोस्तों, प्लस। प्लस वैसे हम लिखते नहीं है। अगर ये फोर्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ, राइट है, राइट मतलब क्या होता है, प्लस, इस साइड राइट है, तो ये क्या आएगा 60 न्यूटन प्लस। यही सब बेसिक की वजह से हमारे मैकेनिक्स के अंदर एक मैकेनिक्स, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट का इंजीनियरिंग में वो मैकेनिक्स सब्जेक्ट की वजह से पूरा इंजीनियरिंग कवर नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के कुछ रूल है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाते तो आप भले सेकेंड ईयर पूरा का पूरा पास हो तो भी आप थर्ड ईयर में नहीं जाओगे। तो इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ध्यान से, भले जैसे ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, पर हर एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट ईयर सभी का सेम होता है। ऑल ब्रांचेस जो है वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मतलब मैकेनिक्स चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको ये पढ़ना ही पड़ेगा, सबको पढ़ना है। फर्स्ट ईयर इसलिए सभी को सेम दिया है। हाँ, सेकेंड ईयर से आप अपने कोर ब्रांच में आ जाओगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 70 का क्या आएगा आंसर, सर 70 न्यूटन, ये लेफ्ट साइड में तो सर माइनस, सर ये 10 न्यूटन सर बिलो है इसलिए माइनस। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, आप बहुत अच्छे से मेरी चीजें सॉल्व कर रहे हो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है सर, यहाँ तक की चीजें तो बहुत अच्छे समझ में आई सर। अब सर कभी कभी कैसा होता है ना, ये जो फोर्स है ये फोर्स रिजॉल्व होता है। जैसे अगर समझो कोई फोर्स यहाँ पे और उसका डायरेक्शन ये, समझो कोई फोर्स यहाँ पे और उसका डायरेक्शन ये है। अगर कोई फोर्स यहाँ है और उसका डायरेक्शन जो दोस्तों ऐसा है, कोई फोर्स यहाँ है उसका डायरेक्शन
समझो ऐसा है, कोई फोर्स यहाँ पे है, उसका डायरेक्शन दोस्तों ऐसा है। ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और बहुत इससे आपको ना मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट यूं ही आप सॉल्व कर लोगे अगर जिनको ये चीजें समझ में आई। एक्चुअली ये लॉ है, पर मैं जानबूझ के यहाँ पे लॉ वाइज नहीं बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई फोर्स यहाँ पे है दोस्तों, देखो एरो ऐसा बना है, एरो बना है मतलब ये यहाँ पे एक्चुअल में ये फोर्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ, क्योंकि एरो बना है मतलब वो आगे जाएगा यहाँ पे। ये फोर्स आपको यहाँ पे डिजाइन करना है, ये फोर्स का एरो देखो बना है, मतलब ये फोर्स भी आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब ये फोर्स आपको यहाँ दिखेगा। अब देखो ये वाला जो फोर्स है दोस्तों, एरो कौन से साइड है, एरो इस साइड है, मतलब ये नीचे जाएगा, तो नीचे ऑलरेडी आया हुआ है, तो आपको अब और नीचे कहीं और कहाँ जाएगा। हाँ, अगर यही एरो अगर ऐसा होता तो ये फोर्स इसमें आ जाता। देखो इसका एरो देखो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको आप इस फोर्स को कहीं नहीं बनाओगे, ये फोर्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब ये जो फोर्स है बताओ यहाँ पे आएगा क्या, क्योंकि इसका एरो ऐसा है दोस्तों, यहाँ जा रहा है, मतलब ये फोर्स ऐसे ही रहेगा। तो यही चीज आपको समझना है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगर आप देखोगे नीचे की ओर आया, हाँ नीचे जाएगा, नीचे जगह है, यहाँ आ जाएगा। अभी ऐसे एक देखो, मैं फिर से 1, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि यार पढ़ लेता हूँ, ये टीचर से पढ़ लेता हूँ, समझ में नहीं आता। इसलिए इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट जब आप डिसाइड करो पढ़ना है तो ऐसे टीचर से पढ़ो जो सच में, जिसने बहुत अच्छे से अपने इंजीनियरिंग को कवर किया है, बहुत अच्छे से करा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको, नहीं तो फिर बाद में 2 महीने के बाद आपको बहुत पछतावा होता है कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, फिर आके अब मेरे पास बोलते हो। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स ऐसा है, चलो हर स्टूडेंट बताए इसका एक्चुअल क्या है, यहीं पे ड्रॉ होगा कि कहीं जाएगा, सर यहाँ नहीं होगा, सर यहाँ होगा, तो एक्चुअल में ये फोर्स यहाँ आएगा। अगर समझो ऐसा है, बताओ फुल एंड फाइनल है कि इसको यहाँ पे भेजूं, सर एरो ऐसा है, नीचे आएगा, सर ये फुल एंड फाइनल, ये बताओ मेरे को। एरो ऐसा है, एरो ऐसा है तो मतलब यहाँ पे आएगा, हो गया। कितने मजेदार तरीके से बता रहा हूँ। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, पर उसके पहले ना आपको कैल्सी आना चाहिए, तो कैलकुलेटर, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च कर लो, कैल्सी खरीद लो। और वो वैसे तो मैं लेटेस्ट कैल्सी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, या आपके आस पड़ोस में कोई दोस्त रहता है तो उससे कैल्सी ले लो, थोड़ा बहुत सीख लो और मैकेनिक्स चालू कर दो। मैकेनिक्स का 1-2 यूनिट अभी से ही कवर करके रख लो कि कॉलेज में जाओ तो एकदम फुल फॉर्म में। अब यहाँ पे ये अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो यहाँ पे दोस्तों, अब देखो कभी भी कोई भी फोर्स ऐसा है, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे फोर्स बना रहा हूँ और यहाँ पे एंगल है, बहुत सर्दी हुआ है मेरे को। अब यहाँ पे एंगल जो है दोस्तों, वो मैं दे दे रहा हूँ आपको 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। तो हमेशा इस फोर्स को ना, कभी भी ये इंक्लाइन फोर्स है, देखो ये फोर्स इंक्लाइन नहीं है, ये अबो है, ये फोर्स बिलो है, ये फोर्स राइट हैंड साइड में, ये फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं दिख रहा है, बट ये फोर्स इंक्लाइन है। देखो ये इंक्लाइन फोर्स जा रहा है, तो इसको हम रिजोल्व करते हैं, क्या करते हैं, रिजोल्व। इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स इसको हम रिजोल्व करना बोलते हैं, जो आपने 12th में भी थोड़ा बहुत पता होगा आपको। तो यहाँ पे हम इसको जब रिजोल्व आप करोगे तो उसका एक एक्स कंपोनेंट बनता है और एक वाई कंपोनेंट बनता है, ऐसे 2 पार्ट में ये रिजोल्व होता है। रिजोल्व वाले जो इंक्लाइन फोर्स होते हैं उसमें 2 फोर्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो एक्स वाले पार्ट में जहां पे एंगल होगा उसको आप कॉस थीटा लिया करो, cos 30, और आगे जो भी आपका फोर्स है, जैसे यहाँ 15 न्यूटन है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 50। अब यहाँ पे जो अबो है, यहाँ पे एंगल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे sin 30 आएगा। देखो एंगल जिसके साथ रहेगा कॉस वहां पे रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 50। सीधा सिंपल, सीधी बात, नो बकवास। अब यहाँ पे सर अगर ऐसा है सर, और सर अगर समझो सर ये वाला ऐसे, हमें ये एंगल पता है सर 50 डिग्री है, कोई टेंशन नहीं है ना मेरे दोस्त। सर ने क्या बोला है, समझो ये 60 है, तो सर भाई साहब ने क्या बोला है 60 लिखो, जिसके साथ एंगल है वो कॉस आएगा, cos 50, और जिसके साथ एंगल नहीं है वो हमारा क्या आएगा, sin 50। कोई दिक्कत नहीं, 2 पार्ट में रिजॉल्व हो गया फोर्स। अब देखो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, समझो
यहाँ पे 30 हो गया, 70 डिग्री है, और यहाँ पे 10 न्यूटन है। मुझे दोनों ये रिजॉल्व करके बताओ, दोनों रिजॉल्व करके बताओ। तो आप डायरेक्ट बताओगे सर इसके साथ एंगल है तो ये 10 कॉस आता है सर, यहाँ पे ये पहले फोर्स लिखेंगे, एंगल नहीं है इसके साथ तो साइन 70 डिग्री। क्या बताऊं क्या बताऊं, कितना सिंपल है। इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये सब जाने दो। कोई अगर ऐसा आ जाए और ऐसा दिया रहे, ये 50 डिग्री दिया है, ये एक आपने रिजॉल्व किया है, एक ऐसे रिजॉल्व कर दो। चलो यहाँ पे मैं 30 लिख रहा हूँ, मुझे दोनों फोर्स बताओ, कमेंट करके बताना है। जिसको अगर समझ में आ गया तो कल का इसका बेसिक लेक्चर याद से देखना। मैथमेटिक्स पे ऑलरेडी मैंने मैट्राइसिस, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेसिक लेक्चर्स बना दिए हैं। जो लोग नहीं देखेंगे भाई उनका प्रॉब्लम है, प्लीज आप देख लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट है। प्लीज हमारे चैनल से आप जुड़ जाओ, प्रदीप गिरी एकेडमी, याद से जाके चैनल सब्सक्राइब करो और उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट मैकेनिक्स का देख लो वहां से। और अगर ऐप वाइज पढ़ना चाहते हो तो ऐप पे आप सभी चीजें आपको अपलोड दिखाई देगी, आप जुड़ सकते हो कोर्सेज से। जय हिंद दोस्तों।